राकेश त्रिपाठी जी, पूरा विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि पहली बात तो ये बता दीजिए कैसी नई शिक्षा पद्धति है जहां एक टीचर को इतनी समझ नहीं है कि वो एक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करे। टीचर पनिशमेंट दे तो दे, लेकिन यहाँ तो पनिशमेंट उसके ही साथी क्लासमेट्स के जरिए दिलवाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो में जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस धर्म विशेष का जिक्र हो रहा है, क्या उस शब्द को आप इग्नोर कर सकते हैं? क्या इस बात की निंदा आप लोग नहीं कर सकते कि ये गलत है? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि कुछ बातें तथ्यात्मक तौर पर जानबूझ करके तोड़ मरोड़ करके जनता के बीच में फैलाई जा रही है। पहली बात तो मुझे लगता है ये पैनल में बैठे हुए लोगों के लिए और देख रहे दर्शकों के लिए भी आवश्यक है जानना, ये वीडियो इस पीड़ित बच्चे के चाचा नदीम के द्वारा ही शूट किया जा रहा है। ये कोई उनके परिजनों की अनुपस्थिति में पिटाई हो रही थी, ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि पिटाई का होना गलत, निंदाजनक और ये निश्चित तौर पर कार्रवाई योग्य मामला है और कार्रवाई होगी। एफआईआर भी दर्ज हुई है, कार्रवाई भी होगी। जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है वो सारी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह से मजहबी एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। इसमें जिन बच्चों ने पिटाई की है उन बच्चों में उस बिरादरी के, उस समाज के लोग भी हैं, मुसलमान बच्चे भी हैं जिन्होंने पिटाई की है। इसलिए बिना इन तथ्यों की जानकारी के जानबूझ करके चिंगारी लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। और एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, राजस्थान के कोटपुतली में एक दलित बच्चे की फांसी से लटका करके हत्या हुई है। आरोपी हुई उसमें सुनील यादव साजन जी की जाति के हैं, सजातीय हैं। मैं देख रहा था अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया है, राहुल गांधी जी का कोई ट्वीट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि पीड़ित वहां पर दलित बिरादरी का है और सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, इसलिए कोई ट्वीट नहीं करेंगे। यानी केवल आपके लिए जैसे ही मामला कहीं पीड़ित मुस्लिम होगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी तो कैसे मजहबी एजेंडा निकाल करके सामने रख दिया जाएगा कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ दिया जाए दंगे की आग में झोंकने के लिए। एक दो बात है। एक बात जो राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार के बयान पर आप इसलिए यकीन नहीं कर सकते कि पीड़ित परिवार की क्या मनोदशा है ये नहीं पता, उनके बेटे के साथ ये व्यवहार हो रहा है। आरोप ये लगा रहे हैं वो कि भाई दबाव हो सकता है पीड़ित परिवार पर जो इस तरीके का बयान दे रहा है कि इसे धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब या बाकी विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं उत्तर प्रदेश में, उसे देखकर सरकार की मंशा पर हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पीड़ित परिवार पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। और इस बात की पुष्टि अलग अलग मीडिया चैनल के लोग भी और तमाम अब तो राजनीतिक सामाजिक दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचने लगे हैं। उनके लिए ये तुरंत एक पॉलिटिकल टूरिज्म का बहाना दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, सामने है। तो ये एक मुफीद इनके लिए ग्राउंड बन रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वहां दौड़ करके, वहां पहुंच करके और राजनीतिक रोटी सेकी जाए। इसीलिए मैंने देखा कि फटाफट सबके ट्विटर पे ट्वीट आने लगे, बयान जारी होने लगे। मैं पूछ रहा हूं ना, ये राजस्थान की कोटपुतली की घटना पर क्यों अब तक किसी राजनीतिक दल ने संज्ञान नहीं लिया? ये सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में, जहां मोहम्मद अब्बास ने एक यौन उत्पीड़न किया बच्ची का, एक कॉलेज की बच्ची का, और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी, वहां पर अब तक कोई ट्वीट क्यों नहीं आया है? क्या राजस्थान का बच्चा नहीं है? क्या राजस्थान में अगर कोई घटना हुई है तो सुनील सिंह यादव या उनके पार्टी के नेता आवाज नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे? चूंकि उत्तर प्रदेश में आज विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, तभी आप सरकार से सवाल करेंगे। देखिए प्राची जी, इस देश के किसी भी कोने में किसी भी बच्चे, महिला, पुरुष या किसी के साथ अगर अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो हम आवाज उठाएंगे। और राकेश जी को मालूम होगा, इनकी सरकार में विवेक तिवारी की हत्या हुई, समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई। कानपुर की खुशी दुबे को इनकी सरकार ने कितने साल जेल में रखा, समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई। हाथरस की घटना पर कौन लड़ा? उन्नाव की घटना पर कौन लड़ा? लखीमपुर की घटना पर कौन लड़ा? और ये घटनाएं कब हुई? जब आपकी सरकार थी महाराज। और आप क्या कर रहे थे? आप चीख चिल्ला रहे थे, आप न्याय मांग रहे थे खुशी दुबे के लिए, आप विवेक तिवारी के लिए न्याय मांग रहे थे। क्या कर रहे थे आप? और जहां तक बात प्राची जी आप कह रही, उस पिता वो कह रहा कि हम नहीं मान रहे हैं। आप मणिपुर की घटना देखिए, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं हुई। क्या उस घटना को हमने, आपने या किसी सभ्य समाज ने अच्छा माना है? देखिए, हम राजनीति बाद में कर लेंगे, लेकिन सच को सच कहें। फिर मैं कह रहा हूं, नफरत फैलेगी, सबके घर पहुंचेगी, सबका मणिपुर की घटना पर मुख्यमंत्री का बयान आना, मुख्यमंत्री का वो बयान आना बहुत बहुत दुखद था।
निंदनीय था। मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हुए थे कि आखिर मुख्यमंत्री ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। सामने आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं सुनील सिंह यादव जी, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, एक बच्चे का बाप है जिसके बेटे के साथ ये कृत्य हुआ है, और वो सिर्फ ये चाह रहा है कि हिंदू डराया धमकाया नहीं जा सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ टीचर को सजा दिलवाइए। अरे आप उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं जान रही, यहाँ किसी को डराया धमकाया जा सकता है, ये बयान असली बयान नहीं होगा। अच्छा किसी हमारा बच्चा अगर पीटेगा, हमारा बच्चा पीटेगा राजस्थान तो का हम आपसे सच नहीं जिक्र बोलेंगे। किया तो आप सीधे लखीमपुर, हाथरस कांड, आपने सारे कांड गिरा दिए, लेकिन आप एक लाइन में, सर एक सेकंड, आप एक लाइन में राजस्थान की घटना को निंदा करते हुए आप निकल गए। मेरा सवाल ये था सर कि जितनी आक्रामकता आपकी यूपी की घटनाओं पर नजर आती है, उतनी बाकी राज्यों में भी नजर आए ना आपकी। बच्चा तो बच्चा है हर प्रदेश का, क्यों नहीं आएगी? अरे बिल्कुल आएगी, हम तो कह रहे हैं, आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं। इनसे जरा कहलवा लीजिए विवेक तिवारी की हत्या पर, इनसे खुशी दुबे की हत्या पर कहलवा लीजिए, इनसे कहलवा लीजिए कि किसान को जिसने हाथ से कुचल दिया वो आज मंत्री है। इनसे पूछिए जो तिरंगे के लिए लड़कियां खेली हैं, इनका सांसद है। अरे क्या चरित्र है इनका, ये केवल छोटा सा जवाब राकेश त्रिपाठी जी इस बात पर दे दीजिए। वो तो निंदा कर रहे हैं, ट्वीट नहीं कर रहे, लेकिन बैठकर यहाँ पर सुनील सिंह यादव जी निंदा तो कर रहे हैं और कह रहे हैं आप में है इतनी हिम्मत कि आप निंदा करते हैं अपने प्रदेश में हुई इन तमाम घटनाओं की। हाँ, ये पहली लाइन में पहले शब्द में ही मैंने कहा कि ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी, ये घटना निंदाजनक है और इस घटना पर कठोरता से कार्रवाई होगी। आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सबसे पहले चलाया ही है। हम कहीं भी इस घटना को कवर अप करने के लिए या इस घटना में किसी को निर्दोष होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर बार बार कह रहा हूं कि इस पूरी घटना का मजहबी एंगल तलाशने का जैसा एक प्रयास किया जा रहा है, यह षड्यंत्र किया जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे मुजफ्फरनगर दंगे की 2013 की लगी हुई आग को फिर से कुरेदा जाए, फिर से कुछ उसमें से चिंगारियां निकाली जाए और फिर से उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंका जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।